रूस और यूक्रेन विवाद में जिस संगठन की चर्चा सबसे अधिक हो रही है वह संगठन है नाटो। इसकी भूमिका की चर्चा बहुत हो रही है। कहा जा रहा है कि यह अपने कर्तव्यों से भाग रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नाटो क्या है और यह कार्य कैसे करता है? तो चलिए जानते हैं कि नाटो क्या है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1949 में 28 यूरोपीय देशों और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच बनाया गया है। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है और रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सहयोग के माध्यम से देशों के बीच संघर्ष को रोकना है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। क्या है नाटो के कार्यक्षेत्र? नाटो कहता है कि नाटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण पूरे संगठन पर आक्रमण होगा, यानी किसी एक देश पर आक्रमण का जवाब नाटो के सभी देश देंगे। नाटो की अपनी कोई सेना या अन्य कोई रक्षा सूत्र नहीं है, बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अपनी अपनी सेनाओं के साथ योगदान देते हैं। यह ध्यान रखने वाली बात है कि केवल नाटो के सदस्य देश ही उसके संरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अन्य देश जो नाटो के सदस्य नहीं है उनके प्रति नाटो की कोई जवाबदेही नहीं होगी। इसके साथ ही अन्य विशेष बात यह भी है कि नाटो अपने सदस्य देशों पर किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाव के प्रति जवाबदेह है, लेकिन यदि किसी सदस्य देश में सिविल या कोई अन्य वार होता है तो नाटो की उसमें शून्य भागीदारी होगी। कैसे होती है नाटो की फंडिंग? नाटो की फंडिंग उसके सदस्य देशों द्वारा ही की जाती है और बात अगर नाटो की फंडिंग की हो तो अमेरिका को इसका बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इसके बजट का 3/4 भाग अमेरिका देता है। 2020 में नाटो के सभी सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च विश्व के कुल खर्च का 57% था। सदस्यों ने सहमति व्यक्त की कि उनका लक्ष्य 2024 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2% के लक्ष्य रक्षा खर्च तक पहुंचना है। कौन कौन से देश नाटो में शामिल है? 1949 में नाटो के मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। लेकिन अब सदस्य देशों की संख्या 30 के करीब पहुंच गई है।